गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज के सेशन में हम बात करेंगे फार्म्स एंड फार्मर्स के बारे में और स्पेशली बात करेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है, ताकि वहाँ पे रहने वाले किसानों को फ़ायदा हो सके। क्योंकि अगर हम बात करें प्रोडक्शन की ग्रेन्स क्रॉप उपजाने की, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि बिना खाए पिए तो कोई भी नहीं रह सकता। अगर उपज ही नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो लोग भूखे मरेंगे, स्टारवेशन आ जाएगी। तो अगर अभी के समय में जो स्थिति है, अभी स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयावह है और लगभग लोगों का जो इनकम है वो बिल्कुल लगभग ख़त्म हो चुका है और नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि एक इनकम सपोर्ट मिल सके वहाँ के फार्म्स और फार्मर्स को। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। लिखा है इनकम सपोर्ट सर्व्स अ पर्पस बट द फार्म सेक्टर नीड्स अ लॉट मोर। राइट, बोला इनकम सपोर्ट देना अच्छी बात है, एक पर्पस सर्व करता है, लेकिन फार्म सेक्टर जो है उसमें और भी कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, द राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च बाय छत्तीसगढ़ लास्ट वीक एम्स टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ स्टेट्स 18 लाख राइस। सप्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट करना, देना। ठीक है, इनकम ऑफ स्टेट्स 18 लाख राइस मेज एंड शुगर केन फार्मर्स बाय 10,000 to 13,000 पर एकड़ थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। सिंपल बात है, यहाँ पे लिखा है कि राजीव गांधी किसान योजना लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में लास्ट वीक में। उनका एम है कि जो भी किसान हैं जो मेज़ की फसल करते हैं, शुगर केन की फसल करते हैं या फिर राइस उपजाते हैं, इनको 10,000 से 13,000 रुपया पर एकड़ के अनुसार उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। राइट, करीब इससे बेनिफिटेड होंगे करीब 18 लाख फार्मर्स। राइट, और 18 से 19 लाख तक फार्मर्स इससे बेनिफिटेड होंगे। ये ओवरऑल डिस्कशन है। जिनका 1 एकड़ ज़मीन है वो उनको 10,000 से 13,000 तक का एक सहायता राशि दी जाएगी। बिसाइड्स द सेंटर्स पीएम किसान स्कीम दैट प्रोवाइड 6,000 फार्म फैमिलीज owning less than 5 acre of land, तेलंगाना, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश हैव सिमिलर कैश ट्रांसफर प्रोग्राम फॉर द फार्मर्स। सिंपल बात बोल रहा है कि पीएम का भी एक स्कीम है, पीएम किसान स्कीम है, जिसके अनुसार 6,000 रुपये फार्म फैमिलीज़ को दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि आप सिमिलर कैश ट्रांसफ़र स्कीम से तेलंगाना में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऐसा करती रही है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इस बार प्लान किया कि हम भी इस बार जो यहाँ पे फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट करने की बात करेंगे और प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने की बात करेंगे। ये उनका ऑब्जेक्टिव है। दोनों में अंतर क्या था? 6,000 जो दिया जाता है सेंटर के द्वारा वो 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले लोगों को दिया जाता है। यहाँ पे जो आप 10,000 से 13,000 दे रहे हैं वो पर एकड़ ज़मीन वालों को दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स, India has an extensive minimum support price regime which works in combination with the PDS, but the efficiency of neither MSP procurement nor the PDS is uniform across the country. सिंपल सी बात अगर हम यहाँ पे करें तो कहता क्या है कि एक समर्थन मूल्य जो है वो फिक्स किया जाता है। ठीक है, एक MSP जो है वो फिक्स किया जाता है। For balancing the interest of consumer and farmers, India has an extensive minimum support price regime which works with combination, जो काम करता है PDS के साथ मिलके, बट जो इसकी एफिशिएंसी है, इसका जो काम है वो अभी तक सही नहीं है और इसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं रहा है, हमेशा क्वेश्चनेबल रहा है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी जो है बहुत अच्छी नहीं रही है पूरे कंट्री में, इसलिए ये क्वेश्चनेबल रहा है। आगे बात करता है द सेंटर सेज इट फिक्सेस MSP एट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फार्मर्स बट दिस कैलकुलेशन इज नॉट फ्री ऑफ कंट्रोवर्सी। वंस अगेन सेम बात यहाँ पे करी जा रही है कि सेंटर कहती है कि जो प्रोडक्शन होता है उसका 1.5 टाइम्स हम MSP निर्धारित करते हैं, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही विवाद में है, कंट्रोवर्शियल है और या फ्री ऑफ कंट्रोवर्सी नहीं है। लास्ट ईयर सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, लास्ट ईयर की बात है कि बहुत सारे स्टेट्स छत्तीसगढ़ को मिलाते हुए छत्तीसगढ़ BJP रूल्ड स्टेट्स भी जैसे कि UP हो गया, हरियाणा हो गया, उन्होंने क्वेश्चन किया सेंटर को MSP कैलकुलेशन को लेके, है ना। दो फूड इज़ यूनिवर्सल नेसेसिटी, दोज हु प्रोड्यूस इट लैंग्वेज एट द बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड।
बोला जा रहा है क्या कि जबकि फूड जो है एक ऐसा यूनिवर्सल नेसेसिटी है, ज़रूरत है, सभी की ज़रूरत है, तो जो प्रोड्यूस करते हैं वो सबसे नीचे वाले पायदान पे रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। आइए मैं कुछ वर्ड बताता हूँ। पहले वर्ड हमने डिस्कस किया था सप्लीमेंट, जिसका मतलब था कोबित। अब रिजाइम हमने एक वर्ड डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले, यहाँ पे लिखा है रिजाइम ना। रिजाइम का मतलब होता है सिस्टम, अरेंजमेंट और शासन। ठीक है, सिस्टम, अरेंजमेंट ऑफ और शासन, जो वर्क करता है कम्बिनेशन विद पीडीएस, इसका ये मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे। उससे से एफिशिएंसी का मतलब आपको पता होगा। प्रोक्यूरमेंट का क्या मतलब होता है? प्रोक्यूर का मतलब होता है सप्लाई करना। क्या करना? सप्लाई करना, प्रोवाइड करना। तो प्रोक्यूर का मतलब होता है सप्लाई करना, तो प्रोक्यूरमेंट का मतलब भी हो गया सप्लाई। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है हमारा वो है लैंग्विश। हमने यहाँ पे देखा हु प्रोड्यूस इट लैंग्विश। लैंग्विश का मतलब होता है उनकी स्थिति, जो लैंग्विज का जनरल मतलब होता है खराब होना। ठीक है, तो जो प्रोड्यूस करते हैं उनकी स्थिति जो है बहुत ही ख़राब है, बॉटम पे है, तो इसको सुधारने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना, ताकि फार्मर्स को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले और बेहतर तरीके से वो प्रोडक्शन को कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम और भी बढ़ेगी और स्टारवेशन आएगा और लोग मरने लगेंगे, राइट ना। चलिए आते हैं आगे। लिखा है दीज इनकम सपोर्ट स्कीम्स टारगेट लैंड ऑनर्स। ये जो लैंड ऑनर्स को टारगेट करता है इनकम सपोर्ट स्कीम, बाईपास करता है टीनेंट एंड लेबर्स को। इन छत्तीसगढ़ देर इज़ अ प्रीलिमिनरी एविडेंस, इसका एविडेंस भी, एक सबूत भी है, दैट टीनेंट्स किसको बोलते हैं? जो टीनेंट्स होता है ना, जो भाई किसी चीज़ को रेंट पे रखते हैं, वो टीनेंट्स होते हैं। टीनेंट्स मैनेज बेटर रेट्स फ्रॉम ऑनर्स लास्ट ईयर आफ्टर द गवर्नमेंट गिव्स इंसेंटिव ओवर एंड एबव एमएसपी टू फार्मर्स। ठीक है, तो ये जो टारगेट स्कीम है, ये जो स्कीम, जो इनकम सपोर्ट स्कीम बनाया गया, यह योजना जो है लैंडलॉर्ड को टारगेट करती है और फार्मर्स और टेनेंट्स को बाईपास करती है। छत्तीसगढ़ के में इसका काफ़ी प्रमाण भी मिलेगा आपको। इसका एविडेंस है कि सरकार द्वारा जो एमएसपी के ऊपर इंसेंटिव दिया गया, ठीक है, जिससे टेनेंट्स के मालिकों से बेहतर, टेनेंट्स ने मालिकों से बेहतर दरों का प्रबंधन किया, मतलब उन्होंने ज़्यादा अच्छे दरों का मैनेजमेंट किया। किसने? टेनेंट्स ने, जिसने रेंट लिया हुआ था ज़मीन को, चाहे तो दूसरे से लेकर के रखे थे काम करने के लिए, है ना, उन्होंने ज़्यादा अच्छा किया ऑनर से। ठीक है, दैट इज वॉट द डिस्कशन हियर इज। लिखा है देयर इज प्रिलिमिनरी एविडेंस दैट टेनेंट्स मैनेज बेटर रेट्स फ्रॉम द ऑनर्स लास्ट ईयर आफ्टर द गवर्नमेंट गिव इंसेंटिव मतलब फ़ायदा दिया ओवर एंड एबव एमएसपीज टू फार्मर्स, है ना। दी स्टेट इज़ नाउ डिज़ाइनिंग ए कैश ट्रांसफ़र स्कीम। स्टेट जो है अभी कैश ट्रांसफ़र स्कीम को डिज़ाइन कर रहा है फॉर लैंडलेस लेबर्स। अब इसका जो पार्ट आएगा ना, अब उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। सेकंड फेज़ में बोला गया है कि सेकंड फेज़ का जो इसका अनाउंसमेंट होगा स्कीम का, उसमें हम उनकी बात करेंगे, ऐसे लेबर्स की बात करेंगे जिनके पास ज़मीन नहीं है, मतलब ऐसे फार्मर्स की बात करेंगे जिनके पास ज़मीन नहीं है, अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर भूपेश वागल, राइट। बट दीज इंटरवेंशंस आर ओनली पैलिएटिव। अब दूसरी बात यहाँ पे समझेंगे पैलिएटिव क्या होता है। पैलिएटिव का मतलब होता है थोड़ी सी प्रॉब्लम को कम करने वाला, ठीक है ना। अब दीज इंटरवेंशन जो है, इंटरफेरेंस जो है, वो सिर्फ पैलिएटिव है, परेशानी को थोड़ा सा कम करेगा, पेन किलर का काम करेगा, बट कैन नॉट एड्रेस द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। लेकिन ये ओरिजिनल प्रॉब्लम को कभी ख़त्म नहीं कर सकता। तो अंडरलाइन का मतलब हमने क्या समझा? पर्टिकुलर या फिर ओरिजिनल, बेसिक जो प्रॉब्लम है। अंडरलाइन का बहुत सारा मतलब होता है बेसिक जो प्रॉब्लम हमारा है उसको ख़त्म नहीं करेगा। जो इस तरह का जो पैसा हम दे रहे हैं किसी को, उससे बस यही फ़ायदा होगा कि जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है। वो पेन किलर का काम करेगा, मतलब थोड़ा सा दर्द निवारण करेगा, लेकिन वो कभी प्रॉब्लम को पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर पाएगा, ख़त्म नहीं कर पाएगा। विच इज़ द नॉन रिम्यूनरेटिव नेचर ऑफ फार्मिंग, है ना। जो कि नॉन रेम्यूनरेटिव का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेटिव मतलब होता है जिसमें वेतन मिलता हो, ठीक है ना। ये वेतन से रिलेटेड है, आप अगर काम करते हैं उसके बदले में आपको मिलता है। लेकिन नन लगाने का मतलब हुआ कि नहीं मिलता है, फार्मिंग में कोई वेतन नहीं मिलता है, राइट ना। अ मोर मार्केट ड्राइवन अप्रोच हैज़ ऑफन बीन प्रपोज्ड एज द सॉल्यूशन। मोर मार्केट ड्राइवन अप्रोच को लिया जाना चाहिए, वही एक सॉल्यूशन है। एंड द एग्रीकल्चर बेस्ड कंपोनेंट्स इन द सेंटर्स रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज्ड बाय द पैंडेमिक अपीयर टू दैट लाइन। अभी जो सिचुएशन है पैंडेमिक में, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। पैंडेमिक के कारण जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बढ़ रही है। तो इस चीज़ को
शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, और जो गैप हमारे बीच में आ रहा है, जो फार्मर्स के बीच में आ रहा है, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि पैसे नहीं होने के कारण या फिर ख़राब फसल होने के कारण या फिर उनका सामान जो प्रोडक्शन है नहीं बिकने के कारण उन्होंने सुसाइड किया। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती है। सो इन चीज़ों को ब्रिज करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा, हाउएवर मेनी प्रीवियस आर्गुमेंट्स अबाउट द एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैव बीन रेंडर्ड क्वेश्चनेबल बाय द पैंडेमिक, द फूड सप्लाई चेन क्राइसिस इन द यूएस इज इंस्ट्रक्टिव। आपको पता होगा कि पैंडेमिक के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, और ये जो चेन क्राइसिस आप देख रहे हैं ना, फूड सप्लाई चेन क्राइसिस, यूएस में आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि यूएस में बहुत लोग लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत लोग बीमार हैं, और ये जो कोरोना वायरस है वो उसके कारण बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है, कंसीडर्ड सुप्रीमली एफिशिएंट इट एंडेड अप विद वेस्टेड प्रोड्यूस एंड अनमेट डिमांड एज द पैंडेमिक एरप्टेड। जैसे ही अचानक से पैंडेमिक बढ़ा, उसके कारण जो है डिमांड है वो पूरा नहीं हो रहा है ना। अब प्रोड्यूस जो है वो वेस्ट भी हो रहा है। इंडियाज़ एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट मस्ट टेक इनटू अकाउंट सच फ्रेश लर्निंग फ्रॉम द पैंडेमिक। इसको सीखने की जरूरत है, क्योंकि पैंडेमिक में सिचुएशन और भी ख़राब हुआ, क्योंकि लोग बाहर घर से नहीं निकलने लगे, लोगों का इनकम कम गया, तो बहुत लोग जो सामान मार्केट से ख़रीदा करते थे वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, कम हुई, उसमें बहुत सारी कमी आई, जिसके कारण इकॉनमी की स्थिति भी थोड़ी सी ख़राब हुई है गवर्नमेंट की, और लोगों की भी इकॉनमी की स्थिति बहुत ख़राब हुई है। एंड वल्नरेबिलिटीज़ are rising out of supply chain dependent food security. The list of pre-existing morbidities in the agricultural sector is also long, including messy land record, कोई लैंड रिकॉर्ड है नहीं सही से, अनसाइंटिफिक एंड अनसस्टेनेबल क्रॉप पैटर्न, है ना, एक कोई साइंटिफिक तरीके से खेती नहीं होती, मार्केट लिंकेज की प्रॉब्लम है, दैट मेक द फार्मर्स वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, है ना, जिसके कारण जो फार्मर्स होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है बाय ऑफिशियल एंड मिडल मैन। इनएडिक्वेट इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई, अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, conflict with wildlife and changing weather and climate pattern. For now, the center must announce the MSPs for the current season at the earliest. Late announcement have added to the uncertainties for the farmers in recent years. The creation of buoyant agriculture sector will take much more, and those efforts must be made on a war footing. Now let me tell you in short, इसमें लिखा गया है कि जो फार्मर्स है उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है। एक तो पहले आप प्रोडक्शन करो, राइट, अगर वेदर आपका साथ नहीं दिया तो आपका जो प्रोड्यूस होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात कि ऑफिशियल भी उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, मार्केट जो उनको वाइल्ड लाइफ से भी हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, चेंजिंग वेदर के कारण, क्लाइमेट पैटर्न के कारण उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जिन सभी चीज़ों को देख करके गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था करना चाहिए ताकि फूड सप्लाई मैनेजमेंट जो है या प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो सही से चल सके, और लोगों को एटलीस्ट जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जो यूनिवर्सल कंपोनेंट्स है जिनकी आवश्यकता है, उसकी पूरी पूर्ति की जा सके। ठीक है, दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज़ हियर। तो ओवरऑल जो डिस्कशन आज का था वो था हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में, जिसमें टोटल अमाउंट करीब 5700 करोड़ मतलब 5700 करोड़ रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है। ओवरऑल हमने इस बात को यहाँ पे किया। तो गाइज, I hope you have understood this particular section. Thank you for watching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।